नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका स्टारट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है, ये गाइडेड टॉपिक भी है और ये रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है। मतलब कि आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करूं। और जैसे कि आप जानते ही हो, हमारी हर एक रीडिंग में आजकल की मतलब कि जो कोई भी आप मेरे व्यूवर्स मेरी हर एक रीडिंग अगर आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपको एक बात नोटिस हुई होगी कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। मतलब कि एक लाइन उसमें आती है हमेशा कि मैं इंतजार कर रहा हूँ और मैं इंतजार कर रही हूँ। मतलब क्यों कोई यहाँ पे इंतजार कर रहा है। हो सकता है ये आपकी एनर्जी है, हो सकता है आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन कोई भी हो सकता है। तो इस टॉपिक के लिए मैंने जब यूनिवर्स से गाइडेंस मांगा, डाउनलोड मांगा, तो वो डाउनलोड इस प्रकार से है। तो वो डाउनलोड में ऐसे सिर्फ आपको ऐसे नहीं बता सकती हूँ, इसलिए मैंने पेन और पेपर लिया है। ये बुक मेरी बेटी की बुक है। बुक मतलब कि एक डायरी है जिसमें वो अपने ड्राइंग्स करते हैं। देखिए, तो मैं थोड़ा सा ड्राइंग्स भी उसके दिखा लूं आपको। और उसमें कुछ पेज हमें मिल जाता है, तो वहां पे मैं अपना मतलब कि ड्राइंग डाउनलोड आपको बताती हूँ। काफी अच्छी ड्राइंग करती है मेरी बेटी। हैप्पी वाइब्स लिखा है इसने। तो पता नहीं कैसे करती है, लेकिन बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत पसंद है। कार्टून है। ओके, तो ये पेज हमें मिला है। ड्राइंग भी मैं आपको आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। ये हमारी कैट है और ये बहुत कुछ उसने कैट के लिए लिखा है, क्योंकि अब ये कैट हमारी इस दुनिया में नहीं है। इसका नाम कुकी था, तो इसको मिस कर रही थी, इसके लिए लिखा था। ये कुछ बर्ड्स का है। ये डेविलिश कुछ बनाया है इसने। ओके, चलो, यहाँ पे पेज मिल रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, डाउनलोड इस प्रकार से है। देखिए, मैंने आप लोगों को ये डायरी लेने का मतलब मेरे पास ये था कि मेरे पास अभी खुद का पेन और पेपर नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी हम मोबाइल में स्टोर करके रखते हैं ना, तो इस हिसाब से तो मैंने ऐसे घर पे तो कुछ रखा नहीं है। और जो नॉर्मल नोटबुक्स हैं, तो उसमें मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं डाउनलोड यहीं पे आपको बता देती हूँ। चलो, आपको कितना विजिबल होता है, थोड़ा सा पेन में ऐसा बड़ा वाला रखती हूँ। तो चलिए डाउनलोड के ऊपर आते हैं। एक ऐसा पर्सन है जो इंतजार कर रहा है। वो पर्सन आप हो सकते हो या फिर कोई और हो सकता है। ठीक है, वो पर्सन है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ये पर्सन है। पर्सन, ठीक है, हम पी लिखेंगे यहाँ पे, पर्सन का पी। ठीक है, अब ये पर्सन के माइंड में कुछ ऐसी सिनेरियो है, जैसे कि एक सर्कल है उसके माइंड में। ये पर्सन इस सर्कल में यहाँ पर है, ना ही ये इस सर्कल की तरफ जा रहा है, और दूसरा सर्कल है उसका ये वाला एक सर्कल है। तो ये पर्सन ये बीच में है। हो सकता है कि आप एक पर्सन हो वो। ठीक है, अभी इस पर्सन के साथ में ये चीजें चल रही हैं कि ये जो सर्कल है ना, उसको इसकी तरफ इसको जाना तो है, क्योंकि ये सर्कल उसको फूलों भरा अ, दिख रहा है। मतलब कि यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं उसको। ठीक है, इसमें उसको लगता है बहुत सारे फ्लावर्स हैं, इसकी लाइफ यहाँ पे जाएगा तो इसकी लाइफ जो है बहुत खुश हो जाएगा। ये बहुत पॉजिटिव, मतलब इस बारे में, ये इस सर्कल के बारे में अगर वो सोचता भी है ना, तो बहुत उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुश वो हो जाता है बस सोच कर ही। ठीक है, तो ये उसको उसके सोच में ये भी है कि ये फ्लावर्स जो है दिख तो रहे हैं, ऊपर से फ्लावर्स है, बहुत सुंदर है, दृश्य भी बहुत सुंदर है, लेकिन कहीं इस फ्लावर्स के बीच में कुछ काटा तो नहीं होगा।
मतलब कि इस इन फ्लावर्स के ऊपर अगर ये चले फिरे, इस पे बैठे, तो कुछ कांटा चुभेगा तो नहीं, अंदर क्या होगा पता नहीं है, ऊपर ऊपर से तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। वाइब्रेशंस भी इस सर्कल की, जो इस सर्कल की तरफ वो जाना चाहता है ना, इसकी वाइब्रेशंस भी उसको बहुत पॉजिटिव, बहुत एक सूदिंग एनर्जी देती हैं, और बहुत वो खुश हो जाता है। मतलब कि इसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, ऐसा कुछ वो, मतलब कि ये पर्सन जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना इस सर्कल के बारे में, तो वो सर्कल उसको ऐसा आनंद देता है जो पहले इसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ठीक है, अब ये एक सर्कल है, इन दोनों सर्कल के बीच में ये है, ना ही ये पर्सन ये सर्कल को छोड़ना चाह रहा है, ना ही इस सर्कल को छोड़ना चाह रहा है, और अभी ये वाला पर्सन जो है इंतजार में है। तो हमारा जो क्वेश्चन था और डाउनलोड यही था, यूनिवर्स मुझे यही दिखा रहे थे कि ये पर्सन इंतजार कर रहा है। ठीक है, इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन इंतजार, अभी ये वाला जो पार्ट है उसका हो सकता है, ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा इस पार्ट के बारे में सोचता है, तो ये सो पार्ट है, मतलब कि चलो ठीक है, कुछ अच्छी चीज ना ही मिली तो ये पार्ट तो है ही, अपना ही है, या फिर चलो जाने दो, कुछ नहीं इसका, है ना। और हो सकता है ये पास्ट है, इसका इस पर्सन का पास्ट है या फिर प्रेजेंट है, ऐसा कुछ है। लेकिन इसके जो वाइब्रेशंस है इस पार्ट के, इस सर्कल के, तो ये वाइब्रेशंस उसको इतनी खुशी नहीं दे रहे जितना खुशी ये वाला पार्ट दे रहा है। ठीक है, ये पार्ट ऐसा है कि ये पार्ट या तो इसके पास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर इसकी अभी की लाइफ हो सकती है, जैसे कि है ना, या फिर उसकी फैमिली हो सकती है, ऐसा कुछ मुझे वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। तो जिसको वो छोड़ नहीं सकता, या फिर छोड़ना भी चाहे तो इसकी तरफ जाए भी तो किस तरीके से, मतलब कि यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन उसको है नहीं, है ना, चीजों का। तो इसलिए वो यहाँ पे भी नहीं, इसको इसकी तरफ भी मतलब इसको पूरी तरीके से छोड़कर इसकी तरफ भी कंप्लीटली नहीं जा पा रहा है कि चलो ये पार्ट पूरी तरीके से अपनी लाइफ से हटा ही देते हैं और इसी के साथ में रहते हैं, ऐसा उसका नहीं हो रहा है मन में। ठीक है, तो इसलिए वो इंतजार कर रहा है कि इस वाले पार्ट की तरफ जाए कि नहीं जाए। अब सवाल यह है, ये पर्सन है कौन? ठीक है, मुझे भी सवाल ये आया था कि ये पर्सन है कौन, क्योंकि ये दिख नहीं रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा है कौन है। तो अब हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे, क्योंकि मैंने यूनिवर्स को यही पूछा था कि अब ये कौन है, क्या है, कैसे है। तो अब मुझे जवाब यही मिला कि ये जो पर्सन है ये कौन है, ये हम कार्ड से देखेंगे। ये पर्सन किसका इंतजार कर रहा है, ये भी हम कार्ड से ही देखेंगे। क्यों इंतजार कर रहा है ये भी देखेंगे, और आगे क्या होगा इस पर्सन के साथ में, या फिर आगे क्या हो सकता है, यूनिवर्स क्या चाहते हैं, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आया है तो अब हम आगे रीडिंग को शुरुआत करते हैं। और आप अगर आपको ये वाला मैं आपको जो बता रही हूँ जिस तरीके से ये अगर पसंद आ रहा है तो आप मुझे बताइए, तो फिर मैं उसी हिसाब से आप लोगों के साथ में डाउनलोड्स इसके बाद में शेयर करूंगी, मतलब कि ऐसे ही बताने की कोशिश करूंगी। तो हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, तो अभी ये जो डाउनलोड मिला है, तो ये पर्सन कौन है जो इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये कौन पर्सन है। अगर इस पर्सन की जो भी एनर्जी निकल के आती है, ये एनर्जी अगर आप लोगों की है तो ठीक है, वरना ये हम सेकंड पार्ट में जो देखेंगे किसका इंतजार कर रहे हैं, वो अगर एनर्जी आपसे मिलती है तो फिर ये रीडिंग आप आगे भी देख सकते हो। तो मतलब कि आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी रीडिंग हम जो भी कर रहे हैं। तो ये जो गुण है, कौन इंतजार कर रहा है, क्योंकि आई थिंक 2 महीनों से ये एनर्जीज हमें मिल रही हैं, है ना। तो मुझे भी लग रहा था कि इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करूं। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं कि ये कौन है जो इंतजार कर रहा है, कौन पर्सन है जो इंतजार कर रहा है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। कौन पर्सन है जो इंतजार कर रहा है? कौन पर्सन है जो इंतजार कर रहा है? कौन पर्सन है यूनिवर्स बताएं जो इंतजार कर रहा है? ओके, जो पर्सन ऐसा है जो कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहा है, ठीक है, उसको बात करना है, इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। और ये कौन पर्सन है? तो ये कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है, बात करना चाहता है, लेकिन बात नहीं कर पा रहा है। मतलब कि ये जो सारे ये फूल वगैरह निकले हैं ना, पत्तियां वगैरह, ये सारे के सारे डाउन है। मतलब कि ऐसे नजर नहीं आ रहा है कि कैसे बात करने के लिए इंसान कैसे ऐसे पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें एक बात करने के लिए कुछ एनर्जी होनी चाहिए या फिर शब्द होने चाहिए, वो वाली एनर्जी नहीं लग रही मुझे। ठीक है, ये ऐसा पर्सन है जो बात तो करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, बहुत कुछ सोच रहा है। अच्छा, एक बात मुझे और एक डाउनलोड में मुझे मिली थी लेकिन मैं भूल गई, सॉरी। ये जो पर्सन है ना जो उम, मतलब कि बात करना चाह रहा है, ये पर्सन कौन है? अभी इसके साथ में क्या चल रहा है पता है? इसके साथ में ये पर्सन अभी है ना यूनिवर्स से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको जाना कहाँ है, मतलब यहाँ पे जाना है या फिर यहाँ पे जो सर्कल मैंने दिखाए थे, लेफ्ट वाले सर्कल में या फिर राइट वाले सर्कल में। तो वो अभी क्या कर रहा है, अभी इस पर्सन का जो स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड और जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि वो अभी यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ऐसे पर्सन हो, आप जुड़ना चाह रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको किस तरफ जाना है, कौन से सर्कल की तरफ जाना है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ये पर्सन आप हो, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे देखेंगे रीडिंग में। तो ये जो पर्सन है ये अभी यूनिवर्स से, उसके डिवाइन एनर्जी से, जिनको भी ये मानता है, भगवान या फिर डिवाइन एनर्जीज है ना, जिस ईश्वर को भी ये मानता है, तो ये पर्सन ऐसा है कि ये उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, उनसे गुहार कर रहा है, पुकार रहा है कि मुझे बताइए आप कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ूं, मैं क्या करूं, क्या डिसीजन मेरे लिए सही रहेगा, जो डिसीजन मेरे लिए ऐसा सही होना चाहिए कि जो मुझे इन फ्यूचर में हार्मफुल ना हो। मतलब कि ये पर्सन इतनी उसकी जो चाहत है ना, उतनी तन मन आत्मा से यूनिवर्स को पुकार रहा है कि एक भी उसकी गलती ना हो, जो भी डिसीजन वो ले वो इतना सही होना चाहिए कि उसके उस डिसीजन की वजह से उसको एक बार भी कभी शर्मिंदा ना होना पड़े, पछतावा ना होना पड़े। और वो चाहता है कि वो डिसीजन उसका 100% सही हो, ठीक है। तो इसके लिए वो यूनिवर्स से अभी डिमांड कर रहा है कि वो यूनिवर्स उसको गाइडेंस दे कि क्या करना चाहिए। अभी हो ये रहा है ये इस पर्सन के साथ में कि उसको गाइडेंस तो मिल रही है, बहुत सारे डाउनलोड्स मिल रहे हैं, हर कहीं से वो कोशिश कर रहा है कि वो डिसीजन तक कैसे पहुंच से, कौन सा सही डिसीजन होगा। हर जगह पे वो नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, नॉलेज उसको मिल तो रही है, लेकिन होता है ना वो सर के ऊपर से जाना, मतलब कि उस तरीके की नॉलेज जो मिल रही है ना, वो उसके दिमाग में ही घुस रहा है बस। उसकी बॉडी उस नॉलेज को मतलब कि ग्रास्प नहीं कर पा रही, या फिर बॉडी एक्ट नहीं कर पा रही उस नॉलेज के हिसाब से। मतलब कि वो पर्सन है ना पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है, इमोशनल कम है, तो इसलिए जो भी भावनाएं हैं उसके साथ में वो जुड़ा नहीं है। वो बहुत सारा, मतलब कि उसके माइंड में डाउनलोड्स मिल रहे हैं, कुछ तो उसको मिला है यूनिवर्स की तरफ से कि तुमको क्या करना है, इस सर्कल की तरफ जाना है, उस सर्कल की तरफ जाना है, ठीक है। लेकिन वो अभी उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे, उसको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल में उसके साथ हो क्या रहा है, और उसको जो भी डाउनलोड्स मिल रहे हैं वो उन डाउनलोड्स पे शक कर रहा है, ठीक है।
तो ये ऐसा पर्सन है। अगर ये पर्सन आप हो तो ये आपकी एनर्जी होगी, अगर नहीं है तो फिर हम आगे देखने वाले हैं कौन पर्सन है। ठीक है, ये भी एक एनर्जी थी, ये मुझे आपको बताना था। तो यूनिवर्स प्लीज बताइए ये पर्सन कौन है। तो कार्ड्स तो हमें यही बता रहे हैं कि इसको कम्युनिकेशन करना है, इसको बात करनी है, ये पर्सन बात करना चाहता है। ठीक है, और इंतजार कर रहे हैं तो मतलब कि बात करनी ही है। ठीक है, या फिर किसी टाइप का कुछ कम्युनिकेशन कहीं से एक्सपेक्ट कर रहा है ये पर्सन, या फिर ये खुद बात करना चाह रहा है। ठीक है, कौन है ये पर्सन। ओके, देखिए बहुत ज्यादा बर्डन है। मैंने कहा था ना कि इसको डाउनलोड मिल रहे हैं। इसने खुद ने भी अ, मतलब कि कुछ थॉट है जो थॉट्स की वजह से मतलब कि उनको इस पर्सन को है ना कुछ निर्णय इसने लिया तो है, लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। वो बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। मतलब कि जैसे कि कोई होता है ना, कोई निर्णय लिया, चलो हमें कहीं घूमने जाना है, तो फिर सिर्फ सोच ही रहे हैं, उसके लिए ख्याली पुलाव पका रहे हैं। लेकिन आप अगर घूमने जाना है तो बैग पैक करो, बाकी की चीजें अरेंज करो, फिर निकलो। ऐसा तो नहीं कर रहा है, फिर एक ही जगह पे घूमने के जो भी प्रेक्षणीय स्थल है ना, जहाँ पे भी जाना है तो वहां से सिर्फ माइंड से ही घूम के आ रहे हो, इस तरीके की एनर्जी। तो ये बहुत ज्यादा बर्डन में है ये इंसान। ठीक है, जो भी इंसान है यहाँ पे जो इंतजार कर रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन है। किस चीज का बर्डन है यूनिवर्स प्लीज बताएं इसको, किस चीज का बर्डन है। देखिए धीरे धीरे हम सारे सवालों के जवाब ले लेंगे। ठीक है, जो रिलेटेड सवाल है। ठीक है, रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और तो ताकि आप लोगों की एनर्जीज मुझे ऐसे ही मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और गाइडेंस वीडियोस लेकर आऊं, और जो आपको गाइडेंस दें, है ना। तो ओके, बहुत उलझन में है ये इंसान, बहुत ही मतलब कि इसकी एनर्जी ना शांत नहीं है। मतलब कि अ, क्या करे क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टॉप कर रहा है इंसान। क्यों एनर्जीज इसकी बर्डन है, स्टॉप कर रहा है। जिस चीज की तरफ जाना है ना उस चीज को स्टॉप कर रहा है। ठीक है, चीज हो सकता है या फिर पर्सन हो सकता है। अटैचमेंट है इस पर्सन को, उस चीज से अटैचमेंट है। उस चीज के लिए इसने बहुत सारे कहीं कहीं से कुछ ना कुछ हासिल किया है, नॉलेज, या फिर खबर ले रहा है। बहुत सारा मतलब कि होता है ना कि स्टॉकिंग की एनर्जी है, मतलब कि स्पाई किया जा रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि इसका जो रुख है ना, जिस चीज की तरफ जाना है तो वो पूरी तरीके से फोकस है ये पर्सन जो भी है। ठीक है, और उसके लिए बहुत सारा कुछ नॉलेज इसने इकट्ठा करके रखा है, बहुत कुछ संदेश इसको मिल रहे हैं, मैसेजेस इसको मिल रहे हैं, या फिर ये लोगों से या फिर किसी और से भी ये लेने की कोशिश कर रहा है, अपनी बुद्धि को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए वो बर्डन है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, सीन क्या चल रहा है, और ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो है जैसे कि होता है ना, एक बटरफ्लाई होती है कि बटरफ्लाई बनने से पहले वो जो अपना प्रोसेस में होती है ना, जस्ट बहुत ज्यादा खाना खाता है वो, अ, तो और फिर वो अपने ही एक क्या बोलते हैं उसको, वो कीटक जो होता है ना वो बस एक अंधेरे इसमें अटका हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसी अभी सिचुएशन है इस पर्सन की। ठीक है, तो प्रॉपर पूरी तरीके से अवेकन नहीं है चीजों से, इसलिए वो बर्डन में है अभी, बर्डन। ओके चलो ठीक है, तो अभी स्टॉकिंग की एनर्जी है तो हम ये सवाल लेते हैं, किसको स्टॉप किया जा रहा है, किसका इंतजार है इस पर्सन को। ठीक है, ये पर्सन कौन है ये तो थोड़ा बहुत समझ में आया है, और क्या कार्ड्स बताते हैं तो भी देख लेते हैं। लेकिन अभी हम ये सवाल पूछ लेते हैं, किसका इंतजार है इसको, इस पर्सन को किसका इंतजार है, क्यों इंतजार कर रहा है। बस प्लीज बताएं किसका इंतजार है इस पर्सन को।
क्लैरिटी, मैंने कहा ना यहाँ पे माइंड में उसकी क्लैरिटी नहीं है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है और इसको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से बर्डन में है कि क्या करना चाहिए, बात तो करनी है लेकिन हो नहीं रहा है। तो ये न्याय भी चाहता है, अपनी लाइफ में न्याय चाहता है, दोनों भी सोर्स है, मतलब कि थिंकिंग थॉट्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसको क्लैरिटी भी चाहिए और इसको एक्शन भी लेना है, एक्शन लेना है इसको। ठीक है, ये अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहता है। किसकी तरफ जाना है? न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना है, लेकिन जब कब जाएगा? क्लियरिटी आने के बाद में जाएगा। ठीक है, किस चीज का इंतजार है? ओके, देखिए इसको है ना, इंतजार है कि ये अपने पेंटेकल्स पे काम करें। इस चीज का इंतजार है। क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? क्योंकि ये अपने पेंटेकल्स पे काम करना चाहता है, ये अपने मतलब कि पैसों के ऊपर काम करना चाहता है, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है और लग्जरी, और ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है ये, और ज्यादा लग्जरियस उसको थिंग्स चाहिए, और ज्यादा इसको पैसा कमाना है। ठीक है, और इसको चाहिए जस्टिस। किस चीज के बारे में? पैसों के बारे में तो जस्टिस चाहिए ही, इसको क्लैरिटी भी चाहिए। किस चीज के बारे में? मैरिज। ओके, मतलब कि अभी क्लैरिटी यहाँ पे हमें इस चीज की आई है कि इस पर्सन को शादी करनी है, मैरिज करनी है, ये एक लाइफ पार्टनर चाहता है और ये लाइफ पार्टनर की तरफ जाना चाहता है, उस लाइफ पार्टनर के तरफ जाके उस दोनों के साथ में बैलेंस बनाना चाहता है। देखिए शादी का कार्ड है, ठीक है, तो इस चीज में वो जस्टिस चाहता है, क्योंकि अभी हो सकता है इस पर्सन के पास में पैसों की कमी है या फिर कुछ तो सिचुएशन ऐसी है जहां पे उसको ऐसा लगता है कि वो जितने भी उसके पास में पैसे हैं, या फिर ये अगर आपकी एनर्जी है ना तो ऐसी है कि जितने भी आपके पास में अगर पैसे हैं, अगर आप मेल फिगर हो तो आपको ऐसा लग रहा है, मतलब कि इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि इतने पैसों में कुछ नहीं हो सकता, या फिर ये पैसे कम पड़ सकते हैं। अकेले रह रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर शादी करनी है तो शादी के लिए ऑब्वियसली कि फैमिली बढ़ेगी तो क्या होगा, पैसे भी चाहिए, है ना, इसीलिए ये पर्सन प्रैक्टिकल है और इसको ये क्लैरिटी नहीं आ रही है एक्चुअल में अभी कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि इसको जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ में। जस्टिस मतलब कि पूरी तोल मोल के इस सिचुएशन को पूरी तरीके से उसके ही जो फायदा है वो ही पूरी तरीके से भरा हुआ चाहिए, मतलब कि उसको न्याय चाहिए। जस्टिस मतलब कि यहाँ पे भी सोड है, इसलिए वो न्याय में थोड़ी भी चूक नहीं होने देना चाहता, वो इसीलिए वो वेटिंग पीरियड पे है, इसीलिए इंतजार कर रहा है वो पर्सन। ठीक है, तो ये इंतजार अभी क्यों है? क्योंकि अभी ये बर्डन है। अब बर्डन क्यों है? ये पैसों की वजह से बर्डन है। हो सकता है इस पर्सन के पास में जैसा इसने सोच के रखा है उस तरीके से अमाउंट कम हो, या फिर ठीक है, हम थोड़ा सा चेक ही कर लेते हैं क्यों इसको पैसों की आवश्यकता है। यूनिवर्स प्लीज बताएं क्यों इसको पैसों की आवश्यकता है, क्यों पैसों के इंतजार कर रहा है। ओके ओके, देखिए इस पर्सन ने क्या किया है ना, अभी हाल फिलहाल में कुछ आइडिया बना लगा के रखी है अपने लाइफ में, कुछ न्यू काम स्टार्ट किया होगा या फिर न्यू आइडिया इसके दिमाग में आई है, और हो सकता है वो आइडिया या तो वर्क नहीं कर रही है, या फिर अगर इसने कुछ ऐसा काम किया है पैसों से रिलेटेड तो वहां पे हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा लॉस में जा रहा है, या फिर वहां पे उसको वहां से ये निकल नहीं पा रहा है, कुछ टाइम नहीं दे पा रहा है, ऐसे भी कुछ एनर्जी मुझे निकल के आ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन पूरी तरीके से एक ये वाली जो एनर्जी है ना, खुद को प्रोटेक्ट करना, अभी तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या फिर कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अभी मैं पूरी तरीके से स्टक हूँ, ये वाली एनर्जी है। ठीक है, तो अभी ये खुद को ही प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि पैसे तो इसको चाहिए, क्योंकि शादी इसको करनी है। ठीक है, जस्टिस इसको पूरी तरीके से चाहिए, क्योंकि ना कम ना ज्यादा, है ना, मतलब कि पूरी तरीके से बराबर होना चाहिए। तो ये वाली सिचुएशन है। तो अभी इसकी जो एनर्जी है ये बर्डन है,
कुछ न्यू आइडिया इसने की है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है या तो ये टाइम नहीं निकाल पा रहा है, या फिर वो आइडिया यहाँ पे कुछ तो फेल हो गई है, या फिर कुछ जिस तरीके से इसको इस आइडिया के थ्रू या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है इसने करी है, और इस इन्वेस्टमेंट से इसको कुछ प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से अभी स्टक एनर्जी में भी हो सकता है। थोड़ा सा अभी डर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है इस पर्सन को, ठीक है। तो ये भी एनर्जी है, तो इसकी वजह से वो है ना अभी चीजें पैसों के हिसाब से, मतलब कि लग्जरियस लाइफ जो जीना चाहता है, जो ये पर्सन चाहता है अपनी लाइफ में, जो जितनी अर्निंग होनी चाहिए उस हिसाब से तो नहीं होती दिखाई दे रही है, इसलिए चाहता है जस्टिस, और ये जस्टिस मिलने के बाद में ये बढ़ेगा इस पर्सन की तरफ जिस पर्सन को भी अपनी लाइफ में लाना चाहता है, मतलब कि जिसके साथ इसको शादी करनी है। ओके, तो बहुत सारे सवालों के जवाब हमें यहाँ पे मिल गए हैं। देखिए, अगर ये एनर्जी आपकी है तो देखिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्यों इंतजार है ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि अभी तो ये जस्टिस, अभी मुझे ये लग रहा है कि क्या ये जो पर्सन है ना जो इंतजार कर रहा है वो शादी के लिए कर रहा है, तो इस शादी के लिए हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि किसके साथ में ये शादी करना चाहता है। क्या वो पर्सन इनको जानते हैं, ये पर्सन, ये वाला जो पर्सन है ये इस पर्सन को जानते हैं क्या? ओके, कौन है जिससे शादी करना चाहता है ये पर्सन? यूनिवर्स प्लीज बताएं। थैंक यू यूनिवर्स। ओके ओके, अभी तक तो मतलब ये क्रश वाली फीलिंग मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सोच विचार ही किया जा रहा है, अभी तक अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी तक अपनी भावनाओं को इसने कन्फेस नहीं किया है, ये अभी तक सोच विचार ही कर रहा है, ऑफर देने के बारे में सोच रहा है, बहुत कुछ ख्याली पुलाव, मैंने कहा था ना ख्याली पुलाव। ये देखिए जो भी फ्लावर्स मुझे दिख रहे हैं ना, ये पुलाव बनाया है इसने, पूरी तरीके से पूरा सजाया है, अपनी अपनी लाइफ को पूरी तरह से इसने सजा के रखा है, मतलब कि वो थॉट्स इतने ज्यादा इसने ये शादी के बारे में बना के रखे हैं, ये करेगा वो, ये वो, है ना। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे कुछ नजर आ रही है, मतलब कि या तो ये क्रश की फीलिंग है या तो अनकन्फेस लव है, ठीक है। तो ये वाली आप लोगों की एनर्जी हो सकती है। अगर आप लोगों की एनर्जी है, आप अगर इसी एनर्जी में हो तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। ओके, मैं और थोड़ी सी क्लैरिटी लेना चाहूंगी, ये आप ही की रीडिंग है क्या? मतलब ये आप ही ये पर्सन हो या कोई और पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, उनकी एनर्जी या आपको मिल रही है, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या कोई ये मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी ही एनर्जी है क्या, ये किसी और की तरफ बढ़ना चाहते हैं? ओके, ये आप लोगों की ही एनर्जी है, आप किसी को ऑफर देना चाहते हो, ठीक है, आप किसी को ऑफर देना चाहते हो, यहाँ पे भी जस्टिस है, आप जस्टिस चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाह रहे हो, आप खुद हो ये पर्सन कि आप उनको ऑफर देना चाह रहे हो अपनी शादी के लिए, मतलब कि ये कार्ड्स में ऐसे रख लेते हूँ, ठीक है। आप किसी को ऑफर देना चाह रहे हो, आपके माइंड में वो पर्सन है जिसके साथ में आपको शादी करनी है, ठीक है, ये आखिर की एनर्जी है। ओके, ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहते हो शादी के लिए, है ना, तो आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को देख रहे हो जो होम बॉडी भी है, ये कमाना भी जानते हैं, ये अपने घर को चलाना भी जानते हैं, ये पर्सन ये अपनी टेक केयर करना भी जानते हैं, अपने पेंटाकल्स की भी टेक केयर कर रही है, मतलब ये आपका टेक केयर करेगी। ये लेडी में बहुत ज्यादा पावर है, जो कि इसमें इमोशंस भी कूट कूट के भरे हैं, और ये प्रैक्टिकल भी उतनी ही है, मतलब कि ये खुद को इतना बैलेंस कर लेती है, जिस समय जिस चीज के बैलेंस की जरूरत है वो चीज वहां पे इसके अंदर बैलेंस मिलेगी, ऐसी वो लेडी है। या फिर ये अगर आप फीमेल हो और मेल
पर्सन के लिए भी देख रहे हो तो वो मेल पर्सन की एनर्जी ऐसी है जिसकी तरफ आप जाना चाहते हो, तो वो आपको पता है कि वो पर्सन आपकी भी केयर कर सकते हैं और हर एक सिचुएशन में वो सही तरीके से सारी सिचुएशन को संभाल भी सकते हैं और आपको कभी इस पर्सन के साथ में रहते किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी भी फील नहीं होगी और आप हमेशा एक पॉजिटिव हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, हाई एनर्जी में रहोगे, खुश रहोगे। ठीक है, ऐसी वाली ये फिगर है जिस किसी को भी आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। ये पर्सन जो है ना खुद एक अथॉरिटिव पर्सन है, इसके हाथ में सब कुछ है और ये आप अपनी भी अथॉरिटी इनको देना चाहते हो अपनी, मतलब कि ये जैसे इस पेंटाकल को संभाल रही है ना, मतलब कि ये पर्सन खुद अपनी लाइफ को भी संभाल सकते हैं, किसी और को भी संभाल सकते हैं। तो आप ये पेंटाकल मतलब कि ये आप खुद को देखते हो इनके हाथों में कि ये कितना संभाल के रखेंगे आपको। ये जो सामने वाला पर्सन है जिसके साथ में आपको शादी करनी है, तो वो आपको बहुत संभाल के रखेंगे, आपकी टेक केयर कर रहे हैं। मतलब कि ये वाली वाइब मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है? तो इसलिए आप उनसे शादी करना चाहते हो। बहुत कुछ सवालों के जवाब हमें इसमें मिल रहे हैं, ठीक है? तो हम चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्स आप और क्या मैसेज देना चाह रहे हो, प्लीज बता। ओके, लवर्स, आप इनके साथ में है ना एक लवर्स वाली एनर्जी में टैप इन कर जाते हो, मतलब इनके इनके बारे में सोचते भी हो ना तो आपका ऐसे लगता है कि ये आपके ट्रू सोलमेट है या आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये पर्सन ऐसे है जहां आप उनके साथ में आपकी एनर्जीज को जब अलाइन करते हो या फिर आप जब उनके उनके बारे में सोचते भी हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मतलब कि आपका ही हिस्सा है, आपके ही माइंड का हिस्सा है, आपके ही बॉडी का हिस्सा है, आपके ही जो सोल है उसका हिस्सा है। मतलब कि इससे हम सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन भी इन दोनों को है, ठीक है? यूनिवर्स भी चाहती है आप दोनों को मिलाना। अभी लाइफ में हर्डल्स है, ये हर्डल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्नेक्स हैं, जो कुछ गलत लोग हैं आपके बीच में, मतलब कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ गलत लोग हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको लगता है कि वो लोग इस रिश्ते को डस सकते हैं, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देंगे या फिर ऐसा कुछ है, वो निगेटिव पर्सन। मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि ये जो कोई भी पर्सन आप दोनों के बीच में हर्डल्स बना रहे हैं, हर्डल्स तो है यहाँ पे, हम अब दोनों भी एक दूसरे की तरफ जा नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो ये हर्डल्स कौन है? ये स्नेक है, मतलब कि कोई ऐसे निगेटिव पर्सन, पीपल्स या फिर कास्ट कम्युनिटी कम्युनिटी कल्चर कुछ तो यहाँ पे, या फिर आपका डिफरेंस, कुछ निगेटिविटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत सारा, किसी भी टाइप का डिफरेंस हो सकता है, किसी भी एनी, मतलब कि पैसों के रिलेटेड तो यहाँ पे मिल ही रहा था, तो पैसों का भी डिफरेंस हो सकता है या फिर कुछ ऐसा भी डिफरेंस है जिसे के है ना आप दोनों साथ में रहोगे तो नोटिस किया जाएगा, नोटिस कर सकते हैं। मतलब कि अगर देखिए मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ में रहोगे और थर्ड पर्सन जो आपको नहीं पहचानता वो नोटिस नहीं करेगा आप दोनों को, वो तो समझेगा कि मतलब कि ये यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, गॉड मेड जोड़ी जिसे हम कहते हैं ना, वो वाला। लेकिन जो लोग आपको जानते हैं ना तो वो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देख सकते हैं और जो जानते हैं वो भी अगर बहुत आपके नजदीक आए तो ही इनको ये डिफरेंस पता चलेगा। ऐसा वाला डिफरेंस है कुछ, ठीक है? किसी भी टाइप का, क्योंकि डिफरेंस बहुत सारे होते हैं तो मैं सारे डिफरेंस नहीं बताना चाहती हूँ यहाँ पे। तो हर एक इंसान की एनर्जी अलग है, हर एक इंसान के डिफरेंसेस अलग हैं और अभी तो हम इंडिया में तो इतने कल्चर है, इतने कास्ट कम्युनिटी ये वो, और अगर आउट ऑफ कंट्री भी कोई देख रहा है यहाँ पे तो ऐसा भी है, तो वहां का तो कल्चर ही मतलब कि कुछ अलग ही है, कल्चर है ही नहीं वहां पे, तो मतलब कि वहां के तो अलग ही डिफरेंसेस हो सकते हैं ना, तो इस तरीके से। तो
तो इसीलिए मैं वो डिफरेंस नहीं देना चाहती हूँ। जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं वो ही हम लेंगे, ठीक है। तो हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए अब आगे क्या होगा, इनके लाइफ में आगे क्या होगा, प्लीज बताएं मुझे इनके लाइफ में आगे क्या होगा। जो इंतजार कर रहा है उनकी लाइफ में आगे क्या होगा, हे यूनिवर्स प्लीज बताएं, प्लीज यूनिवर्स मैसेज कीजिए उनके लाइफ में आगे क्या होगा, उनकी लाइफ में आगे क्या होगा। ओ गॉड, ये कार्ड आ ही रहा था, अगर आपने नोटिस किया होगा ना तो ये कार्ड आ ही रहा। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, थर्ड मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन इनको फेस करनी होगी जहां पे इन दिनों दोनों को अपना रिश्ता कितना प्योर है, कितना आप दोनों भी एक दूसरे के लिए कितना लॉयल हो सकते हो, आपको प्रूव करना होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। क्योंकि ये हर्डल्स, निगेटिव पीपल्स जो आपको अलग करने के लिए बैठे हैं, जो आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं, जो एक थर्ड पार्टी गिनी जाएगी आपके लाइफ में, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं वो डिफरेंस नहीं देखना चाहती थी और डिफरेंस देखना पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में है ना क्या होगा, तो आपको इन लोगों का सामना करना पड़ेगा, इन थर्ड पार्टी का सामना करना पड़ेगा। इन लोगों को अपना मतलब कि आप कितने डेडिकेटेड हो एक दूसरे के लिए, आप कितने एक दूसरे के लिए बने हो, आप कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, आप कितना एक दूसरे से प्यार करते हो, ये सारी चीजें आपको इन लोगों को बतानी होगी, ठीक है। तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है, ये थर्ड पार्टी का सामना तो आपको करना ही होगा। ये कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर या फिर आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार या फिर आपके ही कुछ ऐसे लोग, या फिर आपके घर वाले हो सकते हैं, इनके घर वाले हो सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप दोनों को अलग करने वाले, क्योंकि स्नेक की एनर्जी मुझे थी। स्नेक जो स्नेक का काम तो काटना होता है ना, तो उस वे में अब थोड़ा सा निगेटिव वे में ले लीजिए, ठीक है। तो ये है, और क्या होगा आगे यूनिवर्स प्लीज बताएं, और क्या होगा आगे उनके लाइफ में। ओके, हो सकता है कुछ वक्त इस थर्ड पार्टी को हैंडल करने के बाद में आप दोनों के लाइफ में आप दोनों थोड़े पीरियड के लिए अकेला अकेला स्टैंड लो अपने अपने लिए। आप अपनी जगह पे इस रिश्ते के लिए लड़ो और ये पर्सन अपनी जगह पे इस रिश्ते के लिए लड़े, क्योंकि वन मैन आर्मी का कार्ड है, ठीक है, चैरियट का कार्ड है। लेकिन यूनिवर्स आपको दोनों को भी आपके हार्ट चक्र को इतना बैलेंस करेगी, आपके हार्ट को इतना एक दूसरे के लिए धड़काएगी कि आप दोनों जैसे कि एक ही हो। अलग अलग भी आप रहोगे ना, थोड़ी देर के लिए रहोगे, लेकिन आप दोनों भी एक दूसरे के बिना भी अपने अंदर वो स्ट्रेंथ प्राप्त करोगे, क्योंकि आपकी अभी 5D लेवल में यूनियन हो चुका है, तो आपकी सोल अभी एक है, ठीक है। क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो ये यूनिवर्स खुद चाहती है ये रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है। तो इसीलिए चैरियट का कार्ड आया है। तो यहाँ पे है ना थोड़ी सी निगेटिविटी तो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इसको आपको पूरी तरीके से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना होगा। इन फ्यूचर में आपको ये भी मैनेज करना होगा। तो इसके लिए आपको एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, आपके थॉट्स, आपके जो भी है आपने मैनिफेस्टेशंस किए हैं, इन सारी चीजों का आपको सहारा लेना पड़ेगा। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, यूनिवर्स से और ज्यादा कनेक्टेड होगे, अपने रिश्ते का भार उठाओगे और फिर इतना परफेक्ट बन जाओगे कि फिर आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ ऑटोमेटिकली खींचे चले आओगे। तो ये वाले एनर्जी मैं इन फ्यूचर में आप दोनों के रिश्ते में देख रही हूँ, ठीक है। ओके, प्लीज यूनिवर्स और बताइए क्या होगा, आप क्या चाहते हो इस दुनिया, इस रिश्ते के बारे में आप क्या चाहते हो, प्लीज बताएं। ओके, एस ऑफ कप्स, जैसे आए हैं वैसे ही लूंगी। क्या है एस ऑफ कप्स। देखिए यूनिवर्स
मैं और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूं, ठीक है। इस सब कब रिवर्स में क्यों आए हैं, ये भी आना चाह रहा था। देखिए, यूनिवर्स चाहते हैं कि ये रिश्ता बने। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए रिस्क लो, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसे है, हर्मिट मोड में हो। मतलब कि यूनिवर्स आपको इतना कुछ नॉलेज दे रहे, जैसे कि सबसे पहले मुझे क्या मिला था कि ये जो पर्सन है, इसको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं। ऑलरेडी इसके पास में बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, इसने बहुत कुछ इकट्ठा करके रखा है इस रिश्ते के लिए, या फिर जिस चीज के लिए इसको आगे बढ़ना है। क्लैरिटी चाहता है, क्लैरिटी तो बहुत मिली है, लेकिन ये हर्मिट के मोड है। इसलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यूनिवर्स इसको ये कब ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये खुद हर्मिट मोड में है, इसलिए यूनिवर्स ने ये इसको रिवर्स में दिया है। क्यों रिवर्स में दिया है? क्योंकि जब तक ये अपने ऊपर काम नहीं करेगा, ये सर्च ही करता रहेगा, ये एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना, एक्ट नहीं कर रही है ना अभी इस वक्त। मतलब कि जैसे कि आपको जाना है, कहीं जाना है, तो उसके लिए आप बैग पैक करो, निकलो घर से बाहर, गाड़ी का इंतजाम करो, जाओ, है ना। लेकिन ये अभी सोच ही रहा है, तो इसलिए यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि ये इसको ऑफर किया है, सब कुछ दिया गया है, लेकिन ये खुद नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं, और ईश्वर यूनिवर्स चाहते हैं कि ये रिश्ता कंप्लीशन में आए, ये पूरा फुलफिल हो। ये आपकी जो विश है, आपने मांगी है ये विश, इस पर्सन की तरफ जाना है आपको, ठीक है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि ये शादी हो, ये रिश्ता कंप्लीट हो। और ये सन की एनर्जी, सन मतलब एक ब्राइटनेस, सन मतलब कि हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, है ना। तो ये इतना अच्छा यूनिवर्स आपके लाइफ में चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं यूनिवर्स आपके लाइफ में। लेकिन ये सोच विचार कर रहा है, ये वाला बंदा, आप मतलब कि सोच विचार कर रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स जरूर इस रिश्ते को आगे ले बढ़ाएंगे। जस्टिस आप चाह रहे हो तो यूनिवर्स आपको जरूर जस्टिस देंगे। यूनिवर्स क्या चाहते हैं? यूनिवर्स इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप नहीं बढ़ रहे हो, ये हरमिट मोड में है आप, आपकी एनर्जी, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए अब। और दूसरे जो कार्ड से उसके थ्रू भी हम गाइडेंस चेक करेंगे। प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे है ना, यूनिवर्स कुछ कह रहे हैं, कुछ कर्मास आपके और बचे हुए हैं, जिसकी वजह से आप ये पर्सन नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि इस पर्सन को मतलब कि आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा है जहां जिस पैटर्न से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। आपका जो पर्सन है ना, जिसकी तरफ आपको जाना है, वो तो हाई एनर्जी में है, वो तो बहुत पॉजिटिव मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, वो तो अपने कर्मास पूरे उन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं, जिनकी तरफ आपको जाना है, ठीक है। उन्होंने अपने कर्मास पूरे किए हैं, वो अपनी लाइफ में अपने सोल पाथ को पहचान चुके हैं, वो अपनी लाइफ में एंजल्स का प्रोटेक्शन इनको मिल रहा है, ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि आप अभी जस्टिस मांग रहे हो, ठीक है। ये मतलब कि ये वाली एनर्जी आपकी मुझे लग रही है। कुछ कर्मास, आप कुछ पैटर्न्स आपको आप रिपीट आपने जो किया है ना, एक पैटर्न रिपीट किया है आपने, जो आपको नहीं करना था, आपको अभी याद भी आ रहा है। मैं जो जैसे भी बोल रही हूँ ना, तो आपको वो पैटर्न समझ में आ रहा है कि कौन सा पैटर्न आपने रिपीट किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो इसी वजह से ये बर्डन वाली एनर्जी आपके है। आपको पता है कि आपने कुछ गलती की है यहाँ पे, है ना। कुछ तो आपने आइडिया किया हुआ है, कुछ तो आपने काम किया हुआ है जो कि फल नहीं दे रहा है, अच्छा फल नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कर्मा आपके बचे हुए हैं, तो इसी वजह से आप बर्डन की एनर्जी में हो, ठीक है। तो जैसे ही ये बर्डन की एनर्जी से आप निकलोगे, मतलब कि एक थोड़ा सा जैसे कि एक सर्कल है, पूरा सर्कल, तो ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट बचा हुआ है आपको, तो और थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है आपको। तो गाइडेंस के तौर पे आपको ये बोला जा रहा है कि उस जो आपने रिपीट किया है ना सर्कल, अगर आपको पता चल गया है आपकी क्या गलती है, तो तुरंत उस गलती को सुधारिए, ठीक है। गाइडेंस ये आपको मिल रहे हैं। और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज बताएं। ओके, क्या है ये एनर्जी।
ओके, देखिए कुछ लोग आपके आसपास में ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी चुरा रहे हैं, जो आपसे कुछ चुरा रहे हैं, जो आपसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ, लायर, फरेब, ये वाली एनर्जी है जो आपके लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। देखो, ये ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जिनको आपको अपनी लाइफ से हटाना होगा या फिर इनकी एनर्जी को आपको लेना नहीं है। अगर ऐसे कोई रिश्ते हैं आपके लाइफ में जिनको आप अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते हो, तो उनसे इमोशनल डिस्टेंस आप कर सकते हो या फिर इन लोगों की गलत बातों को आप मानोगे नहीं, तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तब ये पैटर्न जो आपका है वो रिपीट नहीं होगा और ये आप एक ऐसी एनर्जी में आओगे जहां पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो आप अगर रिस्क लेते हो, ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी तो ये पोटली, तभी तो ये इस जो भी आपके लिए गिफ्ट रखा है वो गिफ्ट आपको मिलेगा। और ये गिफ्ट क्या है? ये सामने वाला आपका जो पर्सन है, लॉयल पर्सन है आपके लिए, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपके लिए है। तो देखिए कौन से ऐसे पर्सन हैं जो आपके साथ में अभी जुड़े हुए हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, फरेब आपके साथ में कर रहे हैं, आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा है, आप उन पे भरोसा कर रहे हो। कोई ऐसे पर्सन होगा जो आपको गलत सलाह दे रहे हैं, या फिर ऐसे कोई पर्सन होंगे जो आपके साथ में अटैचमेंट में रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने मार्ग से भटका रहे हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है, जो पर्सन आपको इन पर्सन तक जाने नहीं दे रहा है, तो वो क्यों नहीं, उसके इंटेंशन या तो सही नहीं है या फिर वो डर रहा है, इसकी वजह से वो आपको गलत सलाह दे रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपको जो है ना आपको पूरी तरीके से आपके साथ में फरेब कर रहा है, आपके साथ में कुछ गलत काम कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, ये लॉयल नहीं है आपके साथ में, ठीक है। ऐसे पर्सन को आप पहचानिए और अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। या फिर अगर ऐसा कोई रिश्ता है जिसको निकाल नहीं सकते हैं अपनी लाइफ से, तो उनसे थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस तो नहीं, लेकिन उनको उनसे थोड़ा सा आप इमोशनल डिस्टेंस कर सकते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कि फैमिली, ये फैमिली बनेगी आपकी, ठीक है, ये फैमिली बनेगी, लेकिन आपको हर्मिट मोड से बाहर आने की जरूरत है, इस मोड से बाहर आने की जरूरत है। जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, कितना भर भर के दे रही है, देखिए ये प्यार है यूनिवर्स का, यूनिवर्स आपको हील कर रही है, यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रही है, और इतना सब कुछ देने के बाद भी ये ओवरफ्लो होकर भी इतना कुछ दे रही है, लेकिन आप ले नहीं रहे हो, आपने इसको पूरी तरीके से रिवर्स में रखा है, ठीक है। तो इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए। मैं थोड़ा सा हमारे इस कार्ड से भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। न्यू लव, ये न्यू पर्सन ही है जिसकी तरफ आप जाना चाह रहे हो। स्टीयर योर रोमांटिक फीलिंग्स, तो आप अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को स्टीयर कीजिए, आप अपनी इस पर्सन की तरफ जाइए जो आपके लिए, आप बहुत पैशनेट हो इन पर्सन की तरफ जाने के लिए। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, बहुत ही आप हैप्पी फील करते हो इन पर्सन के बारे में सोचकर, तो आप जा सकते हैं इनकी तरफ, ठीक है। पर यूनिवर्स भी आपको कहना चाहते हैं पैशनेट रहिए, आगे बढ़िए। एंगेजमेंट, wow, your love life is ascending to a higher level of commitment। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप दोनों की एंगेजमेंट हो। अगर आपने एक दूसरे को लव कन्फेस नहीं किया है तो आप लव कन्फेस करेंगे, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी एंगेजमेंट हो, क्योंकि ये ट्रू लवर, लवर्स का कार्ड है, ट्रू लवर है। रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, और ये जो पर्सन की तरफ आप जाना चाहते हो ना, ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से ये आपके लव कनेक्शन में है, ठीक है। तो ये अभी आपका पैचअप हो रहा है, आप इनकी तरफ जा रहे हो, एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए लग रही है, हालांकि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई है पर्सन यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है। अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। और जो आपका पास्ट का था, तो आप यहाँ पे सोच विचार कर रहे हो ना कि इस चीज की तरफ, मतलब कि जो एक दूसरा वाला सर्कल था, लेफ्ट वाला सर्कल,
तो वो आपका अनरिक्वायर्ड लव है, जिसकी तरफ आप जाओगे तो वो आपके लिए इनफ नहीं है, वो इतना उसके साथ में केमिस्ट्री आपकी नहीं बन रही है, या फिर वो रिलेशनशिप इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जो सो एनर्जी है उसकी। तो मतलब है ही क्या, नहीं नहीं क्या, तो चल रही है अपनी लाइफ इस टाइप का वो वाला कनेक्शन है। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन। तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रही थी ना, देखिए एनर्जी कैसे कनेक्ट होती है। तो कार्ड्स को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ। इस पर्सन को आप जानते नहीं हो, या फिर ऐसा है, मैंने बोला था ना आपको क्रश की एनर्जी है। आपको इस पर्सन की तरफ जाना तो है, क्योंकि आपको इस पर्सन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, इसलिए वो आपको ऐसा लग रहा है कि फूल तो है, ऊपर ऊपर से तो बहुत कुछ दिखाई दे, लेकिन अंदर से कांटे हैं क्या, है ना। तो ये कार्ड मुझे यही इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू इच अदर, मतलब कि आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, लेकिन आपकी सोल इस पर्सन को जरूर जानती है, इसीलिए आपकी सोल क्रेविंग करती है इस पर्सन की तरफ जाने के लिए। ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए, क्योंकि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए आप एक दूसरे को जानिए, पहचानिए और बॉन्ड अपना डीपन कीजिए, अपना बॉन्ड बनाइए एक दूसरे के साथ में। तो ये थे हमारी आज के रीडिंग, बहुत 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 अच्छी। मुझे तो ये रीडिंग में और कितने मैसेजेस मिलेंगे, बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेजेस है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और बहुत सूदिंग एनर्जी है, बहुत ही केयरिंग लविंग, है ना। तो मतलब कि एक दूसरे की बारे में सोच विचार करना, और क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ना जो पर्सन, ये पर्सन जो भी है, आप अगर हो तो ये पर्सन है बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है, हरमिट के एनर्जी में खामखा इसने डाल के रखा है अपने इस एनर्जी में, खामखा ही हो, मतलब कि अभी जरूरत नहीं है इतना ये करने की। तो जो भी है देखिए, क्योंकि मेरा मैं जो एनालाइज देखती हूँ ना अपनी चैनल का, तो यहाँ पे 13 से लेकर जो एज ग्रुप दिखता है 60 70 75, कोई कोई है शायद से यहाँ पे, तो मतलब कि 65 तक की तो एनर्जी है ही, एक दो पर्सन हो सकते हैं ऐसे जो थोड़े हायर एज के भी मुझे दिखाई देते हैं। तो देखिए पता नहीं अभी किस किस के तरफ जाएगी ये रीडिंग मैं जब देखूंगी, क्योंकि ये रीडिंग उन्हीं की तरफ जाएंगी जिसको एक्चुअल में इसकी जरूरत है, जो एक्चुअल में इस एनर्जी में है। जरूर 101%, 1000%, लाख परसेंट, जितने भी परसेंट होते हैं वो इन पर्सन को, उन पर्सन की तरफ आज नहीं तो कल जरूर जाएगी। आप लोग ये एनर्जी को देखोगे और समझोगे भी, अगर ये आपकी एनर्जी है तो, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, और दूसरा ये है कि ओके, कुछ मैसेज आया था लेकिन ओके, नो नो प्रॉब्लम। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है। अगर किसी को हीलिंग अगर चाहिए रिलेशनशिप के लिए, अपने खुद के लिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंसेस की अगर कुछ प्रॉब्लम आपकी चल रही है तो फाइनेंसेस के लिए भी आप मुझे हीलिंग के लिए आप हीलिंग मुझसे ले सकते हैं अपनी लाइफ को और सुधारने के लिए, जैसे कि आपकी शादी ब्याह नहीं हो रहा है, बहुत बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है ना। तो या फिर ब्लैक मैजिक है, वो निगेटिविटी रिमूव करनी है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाते हो, सारे हर्डल्स जो प्रॉब्लम्स है वो हट जाते हैं, और ऑब्वियसली आपको लाइफ में हैप्पीनेस तो मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो ठीक है, रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए, है ना, ताकि ये वाली एनर्जी आप लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट हो और सही पर्सन आपको अपनी लाइफ में मिले। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।